हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8 बी के क्वेश्चन नंबर 18 को। इस प्यारे से क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको बोला गया कि भाई ट्रायंगल के दो एंगल्स जो है उनका रेशियो दे रखा है 4:5। ट्रायंगल्स के जो तीन एंगल्स होते हैं उनमें दो एंगल्स जो है उनका जो रेशियो है वो है 4:5, और इन्हीं दो एंगल का जो सम है वो थर्ड एंगल के क्या है, इक्वल है। दो एंगल्स का रेशियो दे रखा है 4:5 और इन्हीं दो एंगल्स का जो सम है वो थर्ड एंगल के क्या है, इक्वल है। अब आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स रेशियोस में दे रखे हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो कॉमन रेशियो होगा, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, उस केस में कॉमन रेशियो हमने x ले लिया तो हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा 4x। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल हो जाएगा फिर हमारा सेकेंड एंगल हो जाएगा 5x, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल्स रेशियोस में दे रखे थे। फर्स्ट एंड सेकंड एंगल्स रेशियोस में दे रखे थे 4:5। दोनों में क्योंकि रेशियो में दे रखे तो कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होगा जिसको हमने x मान लिया है। तो इस हिसाब से पहला एंगल हो गया 4x, दूसरा एंगल हो गया 5x। अब क्वेश्चन में बोला गया इन्हीं दोनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। तो थर्ड एंगल अगर देखा जाए तो क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो थर्ड एंगल है वो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का क्या है, सम है। यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो 4x प्लस 5x अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब थर्ड एंगल हमारा जो आता है वो है हमारा 9x। ये तीन एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स के भाई तीन ही एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स हमें पता लग चुके हैं कि पहला एंगल हमने लेट कर लिया 4x है, दूसरा 5x है, तीसरा 9x है। अब ट्रायंगल में भाई आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल कौन कौन से, आप बोलोगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, ठीक है, सेकेंड एंगल, और ऐसे ही थर्ड एंगल। तीनों एंगल का जो सम होता है थर्ड एंगल, तीनों एंगल का जो सम आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल, तीनों एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। किसके हिसाब से, कौन सी प्रॉपर्टी आप कहोगे, आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट एंगल क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 4x है, सेकंड एंगल हमारे पास है 5x, थर्ड एंगल है हमारे पास 9x। तीनों का अगर हम सम करते हैं तो आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी। 4x और 5x कितना होता है, 9x, 9x और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 18। 18 टेन का कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब हमारी x की जो वैल्यू आई है वो है 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो भाई हमें तो तीनों एंगल बताने हैं, तो तीनों एंगल आराम से आप बता नहीं दोगे। तो भाई फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल क्या होगा, मैं आपसे पूछूं आप बोलोगे फर्स्ट एंगल था 4x। क्या था, 4x। x की वैल्यू आई है कितनी, 10, तो फर्स्ट एंगल आ गया 40 डिग्री। क्या आ गया, फर्स्ट एंगल 40 डिग्री का आ गया। अब आपको निकालते हैं सेकंड एंगल। भाई सेकंड एंगल, सेकंड एंगल क्या था, आप बोलोगे हमारे पास था 5x। x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भाई 10, तो 5 इंटू 10 इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का आ गया हमारा सेकंड वाला एंगल। तो थर्ड एंगल कितने का हो जाएगा भाई, थर्ड एंगल क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 9x है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, आप बोलोगे 10, 9 10 90 डिग्री। तो तीनों एंगल ही तो बताने थे, ट्रायंगल के तीनों एंगल के, पहला 40 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट करना,
आया है तो भी कमेंट करना। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर, मोटिवेशन फील होता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाई जाए। आप बच्चों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, बट आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।